10th और 12th क्लास के वे सभी स्टूडेंट जो एकेडमिक सेशन 2025-26 में सीबीएसई से बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उनके लिए सीबीएसई की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने के लिए सीबीएसई ने अटेंडेंस रिक्वायरमेंट का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया है और सभी स्टूडेंट को इस अटेंडेंस रिक्वायरमेंट के क्राइटेरिया का सख्ती से पालन करना है। अगर किसी स्टूडेंट को सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना है तो उन्हें कम से कम 75% अटेंडेंस के क्राइटेरिया को पूरा करना है और इसके लिए सीबीएसई ने 2024 में भी एक सर्कुलर रिलीज किया था और उसी सर्कुलर के जो एग्जामिनेशन बाईलॉज के रूल नंबर 13 और 14 है उनको सीबीएसई ने फिर से याद दिलाया है और बताया है कि 2025-26 के एकेडमिक सेशन और एग्जामिनेशन 2025-26 में भी यह क्राइटेरिया सभी स्टूडेंट को पूरा करना है और अगर किसी स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल होना है तो उन्हें कम से कम 75% अटेंडेंस की कंडीशन को पूरा करना होगा और ये आपके लिए मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब है कि आपकी अगर अटेंडेंस 75% से कम है तो बोर्ड आपको एग्जाम में बैठने नहीं देगा। अब सीबीएसई इस अटेंडेंस क्राइटेरिया में 25% की छूट देता है। यह छूट किस किस कंडीशन में आपको मिलेगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा और 75% अटेंडेंस की जो कंडीशन है वह कब तक आपको पूरी करनी है, मतलब किस डेट तक आपकी अटेंडेंस काउंट होगी, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना और अगर जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अपने इस सर्कुलर में सीबीएसई ने सभी स्कूल्स को डायरेक्शंस दी हैं कि वे सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दें कि अगर किसी स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना है तो उनके लिए अटेंडेंस रिक्वायरमेंट की जो कंडीशन है वो 75% है और 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया सभी के लिए मैंडेटरी है। अगर कोई स्टूडेंट बिना किसी प्रॉपर रीजन के स्कूल से अब्सेंट रहता है तो उसको अनऑथराइज अब्सेंस सीबीएसई मानेगा और बिना किसी रिटर्न रिक्वेस्ट के आपको अब्सेंट सीबीएसई काउंट करेगा। अगर आप किसी विशेष परिस्थिति में स्कूल से एब्सेंट रहते हैं तो आपको विद प्रॉपर रीजन लीव लेनी होगी और उस लीव का प्रोसीजर भी सीबीएसई ने यहाँ शेयर किया है। और अगर कोई स्टूडेंट बिना रिटर्न परमिशन के बिना लीव अप्लाई किए स्कूल से एब्सेंट रहता है तो ऐसे स्टूडेंट को सीबीएसई नॉन अटेंडिंग या डमी कैंडिडेट मानेगा। आप लोगों को ध्यान होगा, नॉन अटेंडिंग या डमी कैंडिडेट की वजह से पिछले साल सीबीएसई ने बहुत सारे स्कूलों को डिसएफिलिएट कर दिया था और ऐसे स्टूडेंट्स को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने नहीं देगा। अब बात करते हैं कि आपकी जो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है वो कब तक सीबीएसई काउंट करेगा। इसके लिए सीबीएसई ने इंस्ट्रक्शन दी हैं और सीबीएसई सभी स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो 1 जनवरी तक काउंट करता है। जो भी आपका एकेडमिक सेशन है, मान लीजिए अब हम एकेडमिक सेशन 2025-26 की बात कर रहे हैं तो 1 जनवरी 2026 को आपकी अटेंडेंस 75% होनी चाहिए। उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस शॉर्ट है तो सीबीएसई बेटा आपको 25% तक की रिलैक्सेशन देता है, मतलब आपकी अटेंडेंस कम से कम 50% तो होनी चाहिए रिलैक्सेशन के बाद। अब आपको किस किस कंडीशन में रिलैक्सेशन सीबीएसई देगा उस पर बात कर लेते हैं। सीबीएसई ने यहाँ कुछ विशेष परिस्थितियां दी हैं, कौन कौन सी कंडीशन में आपको सीबीएसई छूट देता है। पहली कंडीशन है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, अगर कोई बच्चा लंबे समय से बीमार है। दूसरी कंडीशन है लॉस ऑफ फादर और मदर और सम अदर सच इंसिडेंट लीडिंग टू हिज और हर अब्सेंस फ्रॉम द स्कूल एंड मेरिटिंग स्पेशल कंसिडरेशन। भगवान ना करे किसी बच्चे के फादर या मदर की डेथ हो जाती है या ऐसा कोई और इंसिडेंस हो जाता है तब भी सीबीएसई 25% की रिलैक्सेशन दे सकता है। तीसरी कंडीशन एनी अदर सच रीजन ऑफ सिमिलर सीरियस नेचर, कि कोई गंभीर प्रकृति की कोई ऐसी परिस्थिति घर में आ गई है तब भी सीबीएसई आपको रिलैक्सेशन दे सकती है। नेक्स्ट कंडीशन, अगर आप सीबीएसई या एसजीएफआई के द्वारा आयोजित नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो भी सीबीएसई आपको 25% अटेंडेंस की छूट दे सकता है। और अगर आप सीबीएसई के एसओपीज के अकॉर्डिंग किसी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के गेम्स में अथॉराइज पार्टिसिपेट करते हैं तो भी सीबीएसई आपको छूट दे सकती है। इस छूट के बाद मतलब आपको सीबीएसई ने 25% की रिलैक्सेशन दे दी तो भी आपको 50% अटेंडेंस क्राइटेरिया को पूरा करना होगा, मतलब रिलैक्सेशन के बाद भी आपकी
1 जनवरी तक 50% अटेंडेंस होनी चाहिए। अब ये रिलैक्सेशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा? रिलैक्सेशन लेने के लिए आपके पेरेंट्स की तरफ से एक रिटर्न में रिक्वेस्ट आपके स्कूल को सबमिट की जाएगी। उसके साथ जिस भी बिहाफ पे आप रिलैक्सेशन मांग रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको अटैच करना होगा। यहाँ पर लिस्ट दी गई है, आप देख लीजिए। जिस भी कैटेगरी में अगर आपको रिलैक्सेशन लेनी है उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स की यहाँ लिस्ट दी गई है। अब आपको कब तक यह अप्लाई करना है? बेटा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले अभी कि 1 जनवरी तक आपकी अटेंडेंस काउंट होगी। तो 1 जनवरी तक आपको अपने स्कूल को रिटर्न में एप्लीकेशन सबमिट करनी है अगर आपको अटेंडेंस क्राइटेरिया में छूट लेनी है। उसके बाद जो आपका स्कूल है वो 7 दिन के अंदर अंदर यानी 7 जनवरी तक आपके केस को सीबीएसई को फॉरवर्ड करेगा। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई डेफिशिएंसी है तो 15 दिन के अंदर अंदर यानी 21 जनवरी तक सीबीएसई आपके स्कूल को इंटीमेशन देगा और आपको उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना होगा। और 7 दिन का टाइम आपको उसमें मिलेगा, मतलब 28 जनवरी तक आपको उन डॉक्यूमेंट्स को सीबीएसई के पास जमा करवाना होगा। और 7 फरवरी तक सीबीएसई आपके केस को अप्रूव कर देगा, ये लास्ट डेट है। तो बेटा इसलिए वे सभी स्टूडेंट जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में एकेडमिक सेशन 25-26 में अपीयर होने जा रहे हैं उनके साथ यह वीडियो शेयर कर दें। और जो स्कूल में रेगुलर नहीं आते हैं उनके साथ खासकर इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि सीबीएसई इस मैटर को बड़ा सीरियसली ले रहा है। आपने सर्कुलर को ऊपर देखा था, पहले ही पेज पर सीबीएसई ने बॉक्स बनाकर इनको हाईलाइट कर दिया है, प्लीज रीड एंड अंडरस्टैंड दिस कम्युनिकेशन सो दैट डायरेक्शंस कुड बी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली। सीबीएसई इसको स्ट्रिक्टली लागू कर रहा है, इसलिए वे सभी स्टूडेंट जिनकी अटेंडेंस कम है स्कूल जाना शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि बोर्ड आपको एग्जाम में बैठने ही ना दे।